हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 24 जून 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की, पेज नंबर 6। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है और इससे आपको स्पोकन इंग्लिश भी सुधरेगी और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वोकैबुलरी वर्ड्स आते हैं वो भी आपको यहाँ से बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है मैनी इमेजेस। ये एक इवेंट के बारे में बात हो रही है। केरला के जो गवर्नर हैं उन्होंने जो मदर गॉडेस है भारत माता, उनके जो पिक्चर को यूज किया है तो उससे थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गई है। वहां लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है। लेफ्टिस्ट क्या है? ये फ्रांस की एक साइकोलॉजी से आया है, फ्रांस के एक इवेंट से आया है जहां जो लेफ्ट में आदमी थे ना, जो रेडिकल चेंज चाहते थे, जो राइट में बैठे थे वो कंजर्वेटिव थे, वो एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहते थे। ये लेफ्टिस्ट राइटिस्ट ये साइकोलॉजी वहां से आई है। तो सेम यहाँ पे बात की गई है मैनी इमेजेस। तो जो मदर गॉडेस है उसके इमेजेस को रिलीजियस कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में या जो सोसाइटल में क्या व्यू से क्या देखा जा रहा है, तो उन भारत माता की इमेजेस के बारे में बात हो रही है जो ट्रांसफॉर्म हुई है, इवॉल्व हुई है बहुत पास्ट से। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर शुड नॉट प्ले अप मतलब खेल नहीं खेलना चाहिए, डिवाइसिव मतलब बांटने वाला इमेजेस इन द ऑफिशियल फंक्शन। तो जो बांटने वाली है ना, सेग्रीगेशन करने वाली समाज में उन इमेजेस का यूज नहीं करना चाहिए जो ऑफिशियल फंक्शन चल रहा है। पर्सनल जो उनके थॉट प्रोसेस हैं वो अलग हैं, बट ऑफिशियल जो फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए। केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, केरला के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ऑब्स्टिनेट होता है जैसे अड़ियल, बिल्कुल जिद्दी थे। यूज ऑफ कंटेंटियस जहां पे विवाद बने, पॉलिटिकल राजनीतिक आइकोनोग्राफी मतलब एक सिंबल की तरह, हैज सेटर्ड द नीर, सेटर्ड होता है तोड़ देना, चकनाचूर कर देना। विनीर होता है पद से विचलित कर देना, ऑफ हार्मनी विद द स्टेट गवर्नमेंट दैट मार्क हिज अर्ली मंथ इन ऑफिस। अर्ली मंथ मतलब ये चेंज हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अर्ली मंथ से इनके ऑफिस में केरला गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ऑब्स्टिनेट, उनकी जिद जो थी, यूज ऑफ कंटेंटियस पॉलिटिकल आइकोनोग्राफी, जो विवाद से भरा हुआ था ऐसा पॉलिटिकल राजनीतिक आइकोनोग्राफी यूज की गई है। सेटर्ड इसने चकनाचूर कर दिया या विनीर कर दिया हार्मनी को। विनीर मतलब उसको पद से मोड़ दिया, जो हार्मनी थी, सामंजस्य था विद द स्टेट गवर्नमेंट के साथ, दैट मार्क हिज अर्ली मंथ इन ऑफिस, जो इसके स्टार्टिंग में ही आने पे ये इवेंट हो गया। ओवर द लास्ट फोर्टनाइट, मतलब फोर्टनाइट 15 दिन का जो स्पेन होता है, टाइम पीरियड होता है, तो लगभग 15 दिन में 2 केरला मिनिस्टर्स हैव प्रोटेस्टेड, 2 केरला मिनिस्टर प्रोटेस्ट कर चुके हैं, एंड बॉयकॉटेड, बहिष्कार कर चुके हैं ऑफिशियल इवेंट्स, जो ऑफिशियल इवेंट्स में हेल्ड एट द राजभवन जहां पे गवर्नर रहता है। टेकिंग स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन को लेते हुए, समझते हुए, टू ए गार्लैंडेड पोर्ट्रेट ऑफ भारत माता, गार्लैंडेड जिसपे माला पहना हुई थी, पोर्ट्रेट था, एक इमेज थी भारत माता की, तो ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लिया गया जो कि गार्लैंड थी, पोर्ट्रेट भारत माता का, मदर इंडिया, इन फ्रंट ऑफ ए लायन, किसके सामने? लायन के सामने, एंड होल्डिंग ए सैफरन फ्लैग, लायन के सामने खड़ी थी और होल्डिंग कर रखा था माता जी ने सैफरन फ्लैग, केसरिया झंडा, अगेंस्ट व्हाट पियर्स टू बी ए मैप ऑफ अखंड भारत, व्हाट अपीयर्स जो कि अपीयर्स हुआ, प्रतीत हुआ, टू बी ए मैप एक ऐसा मैप जो अखंड भारत का था, अनडिवाइडेड इंडिया का। लीडर्स ऑफ द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, तो वहां पे एलडीएफ पार्टी है, डिक्राइड द इमेजिनरी, डिक्राइड होता है आलोचना करना, मतलब किसी चीज की आलोचना करना, इमेजरी को उसने वो किया, आलोचना की, कंडेमेंट और दोष लगाया, इट एज ए प्लोय मतलब चाल, ट्रिक, टू इंजेक्ट, इंजेक्ट मतलब क्या होता है? इंजेक्शन होता है ना इससे वर्ड, कि अंदर डालना है हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा, तो ये पुश करना चाहते हैं, नज करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र एजेंडा इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक ऑफिस है जिसका संविधान में जिक्र हुआ, ये गवर्नर के ऑफिस का। मिस्टर आर्लेकर नॉन चैलेंटली एस्क्राइब, मतलब नॉन चैलेंटली होता है बिना कोई, मतलब एक चालबाजी खेले हुए, बिना कोई ऐसे ही, नॉन चैलेंटली उदासीनता पूर्वक, कोई मतलब उनका शिथिलता से, बिना कोई उनका कोई मतलब ये नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, नॉन चैलेंटली उन्होंने बोला। तो ऐसे ही वर्ड आते हैं, जैसे नॉन चैलेंटली आ गया, डिक्राइड आ गया, ऐसे ऐसे वोकैबुलरी वर्ड्स पिक करके दे देंगे एग्जाम में और आपके एग्जाम में आते हैं। एस्क्राइब होता है मतलब इस चीज को श्रेय देना। द आइडिया, द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म, उन्होंने कहा कि बिना कोई फर्क पड़ते हुए कि भाई ये जो भावना थी ना, नेशनलिज्म राष्ट्रीयता की भावना लेके आएगा, या पेट्रियोटिज्म देशभक्ति की भावना लेके आएगा। द रिफ्ट मतलब खाई जो विचारों की है, हैज सिंस स्पिल्ड ओवर, बिखर जाना, बिखर जाना इनटू स्ट्रीट्स,
तो ये जो खाई है जब से गलियों में घुसी है ना ये चीज, लीडिंग टू दी कन्फ्रंटेशन, उससे आगे चल के क्या हुआ, सामना हुआ बिटवीन वर्कर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई मार्क्सिस्ट, जो कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सिस्ट की है, क्योंकि जो ये मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो साइकोलॉजी है रसिया से आई थी, या उस साइकोलॉजी को फॉलो करते हुए मार्क्सिज्म जो है वो आया था। तो सेम ऐसे ही उनकी सीपीआई की जो ये पार्टी है वही साइकोलॉजी फॉलो करती है कि जो टॉपल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द पावर किसी जो एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर को, वो होते हैं मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट साइकोलॉजी। तो उन्होंने कहा कि सीपीआई जो एम है वो फॉलो करती है बीजेपी अक्रॉस द स्टेट, ये इनके बीच में अक्रॉस और के स्टेट, पूरे स्टेट में ये इशू चल गया दोनों पार्टी के बीच में। द अदर मदर इंडिया मोटिव, मोटिव होता है सिंबल, जो इनकी जो एक मूर्ति यूज की है, ट्रेसिस, ट्रेसिस मतलब क्या होता है, इसको पास्ट से ट्रेस किया जाए तो इट्स ओरिजिन टू बी लेट 19 वर्क, जब 19 सेंचुरी का एंड होने वाला था तब की टाइम की बात है ये, उस टाइम का वो आर्ट वर्क है। आनंद मठ, आनंद मठ एक बुक है जिसे लिखी की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, एंड विच पर्सोनिफाइड, जिसने पर्सोनिफाइड किया था भारत माता को, एक आदमी की स्कल दे दी थी, द कंट्री एज ए ओप्रेस्ड हिंदू गॉडेस, ओप्रेस्ड मतलब जिसको दबाया गया था, हिंदू भारत माता, हिंदुओं की माता, विद ए ग्लोरियस पास्ट, जिसका बहुत ही शान से भरा हुआ पास्ट था, एस्पायरिंग टू रिगेन हिज हर इनोमरस माइट, इनोमरस मतलब बहुत बड़ी शक्ति, माइट शक्ति। तो दोबारा से वो अपना एस्पायर कर रही है, आकांक्षा कर रही है कि भाई उनको ऐसे पोर्ट्रेट किया गया था ये चट्टोपाध्याय जी ने आनंद मठ में। इट फीचर्ड वंदे मातरम, इन्होंने फीचर किया, इसको रिप्रेजेंट किया वंदे मातरम, विच बिकेम ह्यूजली पॉपुलर, वंदे मातरम उन्होंने लिखा था, एंड एक्सेप्टेड एज ए नेशनल फ्लैग सॉन्ग, उनको नेशनल सॉन्ग बनाया गया वंदे मातरम को, विद द नेशनलिस्ट जो राष्ट्रीयवादी भावना है कि पूरा राष्ट्र एक है, उसकी भावना मूवमेंट टेकिंग शेप, जब राष्ट्रीयता की भावना का एक मूवमेंट आया। द इमेज फाउंड काउंटलेस आइटरेशन, आइटरेशन क्या होता है, जैसे इटनरी सुना होगा आपने, रीआइटरेट करना, इसकी बहुत सारे यात्राएं की इन्होंने अक्रॉस फॉर्म्स ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेशन। तो ये कहा कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट आया था ना, जो इसने शेप ले ली, इमेज जो है काउंटलेस अलग तरह की यात्राएं की इन्होंने, जो इटरेशन किया अक्रॉस फॉर्म्स ऑफ कल्चरल में, सांस्कृतिक रूप में या पॉलिटिकल एक्सप्रेशन में चेंज होता रहा। इन दी अर्ली 20th सेंचुरी, जो 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग था, आर्टिस्ट अवनिंद्र नाथ टैगोर डिपिक्टेड, उन्होंने डिपिक्ट होता है दर्शाना भारत माता को एज ए 4 आर्म गॉडेस, जिसकी 4 बाजुएं हों, होल्डिंग ए पीस ऑफ व्हाइट क्लॉथ, जो होल्ड किए हुए कि एक व्हाइट कपड़ा, सीव्स ऑफ पैडी, मतलब जो क्या होती है पैडी धान की जो होती है नालियां, वो सीव्स बोलते हैं, वो सीव्स ऑफ पैडी, एंड ए बुक, एक किताब, ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स, एक किताब और एक स्ट्रिंग मतलब जो बीड्स, मोतियों की माला। While आनंद मठ केम अंडर द क्रिटिसिज्म फॉर इट्स परसीव्ड कम्युनल अंडरटोन, तो इन्होंने कहा कि आनंद मठ की जबकि आलोचना हुई थी, कम्युनल अंडरटोन मतलब एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडरटोन मतलब उसमें एक टिंच है, ऐसा है, विद द इमेज बीइंग अप्रोप्रिएटेड बाय हिंदू रिलीजियस, अप्रोप्रिएटेड स्पोर्टेड मतलब इसने अप्रोप्रिएटेड उचित ठहराना, बाय द हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे, उन्होंने कहा अविंद्रनाथ इमेज वाज सीन एज ए ह्यूमनाइजेशन, तो अविंद्रनाथ जो इमेज उन्होंने दिखाई थी वाज सीन, उसको देखा गया एज ए ह्यूमनाइजेशन, ह्यूमनाइजेशन मतलब ऑफ द डिवाइन मदर, जो डिवाइन मतलब पवित्र माता के जो है उसको ह्यूमनाइजेशन किया गया था। इफ पेंटर अमृता शेरगिल पोगनेंटली मतलब होता है मार्मिक या दुख से भरा हुआ, पिक्चर्ड मदर इंडिया एज ए पिनिंग मदर, पाइनिंग मदर होता है, जैसे पाइन होता है किसी के दुख में, किसी के चले जाने की वजह से कोई दुख में होना, जैसे मान लो उसके बच्चे, जैसे भारत माता के जो स्पोर्टर्स हैं या जो सोल्जर हैं वो उनकी डेथ हो जाती है तो मदर पाइनिंग करती है, उसमें दुख में बाहर बैठना। जैसे मान लो कोई घर से बाहर चला जाता है, किसका लव वन, कोई बच्चा बाहर बैठता है ना, उसका वेट करता है, उसको भी लिए पाइनिंग वर्ड यूज हो सकता है, पाइनिंग किसी के लिए मतलब दुखी होना किसी के चले जाने के बाद। पाइनिंग मदर स्टेयरिंग होता है किसी की तरफ टकटकी लगा के देखना, इनटू एन अनसर्टेन फ्यूचर, जिसका अनसर्टेन फ्यूचर है। पॉलिटिकल एंड कल्चरल पोर्ट्रेल, राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से इसका दृश्य दिया गया है मदर इंडिया रिलाइड ऑन दी मेटाफर होता है कि जो मेटामॉर्फिकल वेव में उसको इंडिया डिपेंड रहा है मेटाफर पे, एक ऑफ ए वुमन हु वाज ए डिवाइन, जो कि एक देवीय शक्ति है। मेटाफर ऐसा मतलब उसको मेटामॉर्फिक किया गया है। बेनेवलेंट परोपकारी कस्टोडियन उसकी सुरक्षा करने वाले ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जो कि बहुत ही परोपकारी है, कस्टोडियन सुरक्षा करने वाली रहती है कस्टम्स की और रीति की। विद द इमेजनरी ड्राइंग हैविली फ्रॉम हिंदू आइकोनोग्राफी, जो इमेज है वो ड्राइंग हुई है हैविली हिंदू आइकोनोग्राफी से। हर फ्लैग चेंज बिटवीन द ट्राइकलर एंड सैफरन एंड डिपेंडिंग ऑन दी हु पोर्ट्रेट द इमेज,
तो उनका जो उस झंडा होता है ट्राई कलर का भी होता है, कई बार सैफरन केसरिया भी होता है, डिपेंड उस पर डिपेंड करता है जो उसको दर्शाना चाहता है। कैलेंडर आर्ट पिंड अप मैनी आइट्रेशन इन ड्राइंग रूम्स, कैलेंडर में भी सेम ऐसे ही पिंड अप मतलब लगाना, यहाँ पे पिन अप मतलब है कि लगाना, पिन अप की गई है बार बार, मैनी आइट्रेशन इन ड्राइंग रूम में रहती है। वाइल फिल्म सच एज मदर इंडिया सीमेंटेड मजबूत करना दी स्टीरियोटाइप, जो एक स्टीरियोटाइप होता है कि कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस है। संजय रे देवी कार्ड आउट द डाइफिकेशन ऑफ द वुमन एज ए पेट्रियार्कल टूल ऑफ सब्जुगेशन होता है किसी को प्रेस करना, दबाना। तो इन्होंने कहा कि एक सत्यजीत रे की मूवी है जो देवी, उसमें डाइफिकेशन मतलब इसको इनको देवी दिखाया गया है ऑफ द वुमन एज ए पेट्रियार्कल टूल ऑफ सब्जुगेशन। पेट्रियार्कल जो पैतृकता समाज है उनका देवता से दर्शन करना, मतलब उनको देवता ऐसे बनाया गया है कि जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो औरत को दबाना चाहती है, उसको दबाया गया, तो इसलिए पोस्ट पॉलिटिकल सब्जुगेशन बता रहे हैं जो सत्यजीत रे की मूवी देवी में दिखाया गया है। बट रिलीजियस नेशनलिस्ट जो धार्मिक लोगों पे, धार्मिक के नाम पे राष्ट्रीयता फैलाते हैं, जो कंटिन्यू टू वेपनाइज द सिंबलिज्म, वो कंटिन्यू करते रहे इस सिंबल को, इमेजिनेटिवली ब्लेंडिंग द विजुअल ऑफ डेक्ड अप हिंदू गॉडेस विद ए यूनाइटेड हिंदू राष्ट्र। तो जो धर्म के नाम पे नेशनलिस्ट फैलाते हैं उनको उन्होंने कंटिन्यू यूज किया, वेपनाइज उनको एज ए हथियार यूज किया। सिंबलिज्म एक जो सिंबल है, संकेत है, इमेजिनेटिवली जो सोच के, ब्लेंडिंग मिक्स करना, ब्लेंड मतलब होता है दो चीजों का मिक्स। द विजुअल डेक्ड अप हिंदू गॉडेस, डेक अप होता है मतलब एक डेक होता है कोई, उसको अरेंज करना ऊपर में सजा हुआ जो है, तो सेम ऐसे डेक अप हिंदू गोडेस के साथ मिला के उनको ब्लेंडिंग विद ए यूनाइटेड हिंदू राष्ट्र, तो उसको मतलब भारत माता को यूनाइटेड हिंदू जो जोड़ना था पूरे देश को, हिंदू राष्ट्र से जोड़ दिया इन्होंने। सेकुलरिस्ट जो मतलब सभी धर्मों को समान समझते, सच एज एम एफ हुसैन ने टू वर ड्रोन द आइडिया टू द नेशनल एज ए वुमेन, उन्होंने भी नेशनल को, देश को एज ए माता, औरत माना है। इट गोट डीपली एच मतलब इनग्रेव्ड होना, उनमें बिल्कुल गहराई से मार्क कर दिया इन द कलेक्टिव साइकी ऑफ द पीपल। तो उन्होंने भी, जो एम एफ हुसैन है सेकुलरिस्ट थे, जो उन्होंने भी माता को, भारत को एक माता की तरह दिखाया, जो आदमियों के दिमाग में बिल्कुल साइक में, सोच में बिल्कुल इनग्रेव्ड हो गया है, एच हो गया है। गिवन द लैक ऑफ स्टैंडर्ड डिपिक्शन, तो ये देखते हुए जो कमी है ना स्टैंडर्ड डिपिक्शन, जो एक स्टैंडर्ड दृष्टिकोण होता है, दृष्टांत होता है ऑफ द मेटाफर ऑफ मदर इंडिया, तो मदर इंडिया को एज ए मानव के रूप में दिखाने के लिए प्रेजेंट कंट्रोवर्सी, हाल फिलहाल में जो विवाद चला वाज अवॉइडेबल, इसको अवॉइड किया जा सकता था। गवर्नर वुड डू वेल, तो ये गवर्नर अच्छा करते, अगर मतलब ये हो सकता था कि भाई गवर्नर अच्छा करते, वेल टू डिसिस्ट होता प्रेज करना, जिसे बोलते हैं रेजिस्ट करना, प्रेज करना किसी चीज को करने से। फ्रॉम एम्प्लॉइंग हिंदू मेजोरिटी इन वर्जन, जो मेजोरिटी का एक वर्जन है ऑफ मल्टी लेयर्ड आइकॉनिक इमेज, जो मल्टी लेयर्ड है क्योंकि बार बार चेंज होती रहती है माता की इमेज। पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी होता है कोई चीज अपनी कन्वीनियंस से करना, अपने मोस्ट फायदे के लिए। तो इन्होंने कहा कि जो अच्छा गवर्नर अच्छा तब करते कि भाई जब वो प्रेज करते, सच एम्प्लॉइंग मतलब ऐसी चीजों को काम में लेना, मेजोरिटी इन वर्जन ऑफ मल्टी लेयर्ड आइकॉनिक इमेज है फॉर पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी, पॉलिटिकल लाभ के लिए वो इन्होंने यूज किया, तब वो अच्छा करते, तब उस चीज को यूज नहीं करते। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से जो इसमें वर्ड आए हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहते हैं। इनॉर्मस आया है, नॉन चैलेंटली आया है, डिक्राइड आया है, तो सेम जैसे डिक्राइड बदनामी करना, नॉन चैलेंटली बिना कोई डिस्टर्ब हुए, ऐसे ही इनॉर्मस आया है, माइट शक्ति आया है, और आइट्रेशन जो होता है जो या आइट्रेशन जो बार किसी चीज की यात्रा करना, और फिर जैसे ही ये आया है पैट्रियार्कल आया है, सब्जुगेशन आया है, डाइफिकेशन आया है, किसी का देवी के रूप में प्रदर्शन करना, एक्सपीडियंसी लाभ आया है, डेजिस्ट आया है। तो ऐसे ऐसे वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं, बहुत सारे आए हैं, तो इनको आप अपने सेंटेंसेस में यूज कीजिए, अपना वे ऑफ स्पीकिंग सुधारिए और बने रहिए इस चैनल पे, आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा, आपकी मेंस आंसर राइटिंग भी सुधरेगी। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, बाय।